Hello, class fifth. I am going to teach you chapter 5 for class fifth, Greenland and the land of ice and snow. Learning objectives are Greenland, the land of ice and snow, its climate, natural vegetation and wildlife, people and their way of living, their occupation and industries. As we have studied that the earth has two poles, the North Pole and the South Pole. The areas around these peoples are called the polar regions. Both these regions are extremely cold and are called frigid zone. They remain covered with snow throughout the year. Therefore, these areas are barren. जैसा कि हम अर्थ में पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अर्थ को टू पोल्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. बॉटम एरिया इज साउथ पोल एंड टॉप एरिया इज नॉर्थ पोल. तो इन दीज एरियाज अराउंड दीज पीपल, तो उस एरिया पे जो रहने वाले लोग हैं, पीपल हैं, उनको वो जो प्लेसेस हैं वहाँ के एरिया, उनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं. बोथ रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आर कार्टिक जोन. दोनों ही पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों ही पोल्स का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है और इसलिए वहाँ को हम फ्रिगेट जोन कहते हैं उस एरिया को. दे रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, और वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए वो बैरन एरिया है. आर्कटिक इज द रीजन of continuous cold around the North Pole. It includes the Arctic Ocean, thousands of islands, and the northern parts of the continents of Europe, Asia, and North America. Greenland, the largest island of the world, lies in this region. आर्कटिक इज द रीजन ऑफ कंटिन्यूस कोल्ड अराउंड द नॉर्थ पोल. आर्कटिक रीजन का जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है हमेशा ही ठंडा रहता है लगातार. इट इंक्लूड्स द आर्कटिक ओशियन, क्योंकि वहाँ आर्कटिक ओशियन, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, हजारों आइलैंड हैं. एंड द नॉर्थ पार्ट्स ऑफ कंटिनेंट ऑफ यूरोप, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ पार्ट भी है. ग्रीनलैंड वहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड है, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि इसी Greenland. Greenland is located between the North Atlantic and Arctic Oceans. The name Greenland was given by a Viking explorer, Erik the Red, is in about AD 981. It was captured by Denmark in 1380. It became a province of Denmark in 1953 and attained the right of full internal self-government in January 1981. Its capital is Nuuk, earlier known as Gotthab. ग्रीनलैंड इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन. जो हमारा ग्रीनलैंड वाला एरिया है वो नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन के बीच में लोकेटेड है. द नेम ग्रीनलैंड वाज गिवन बाय, जो नेम उसका ग्रीनलैंड है वो दिया गया है विकिंग एक्सप्लोरर के द्वारा, एरिक द रेड के द्वारा. एडी 981 में इट वाज कैप्चर्ड बाय डेनमार्क इन 1380. 1380 में इसको डेनमार्क से कैप्चर किया गया. इट बिकेम अ province of Denmark in 1953 and attained the right of full internal self government in January 18. ये जो है डेनमार्क, प्रोविंस ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क इट बिकेम अ प्रोविंस ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क के अंडर में ये 1953 में प्रोविंस हुआ और इसका जो सेल्फ गवर्नमेंट बना वो जनवरी जनवरी 1981 में बना. इट्स कैपिटल, उसकी कैपिटल नुक है और अब पहले हम उसको गॉडथेप के नाम से जानते थे. Greenland is only 650 kilometers away from the North Pole. At one point, it is only 16 kilometers away from Canada. It is the largest dependent territory by area in the world. Cap Maurice Jessup, the northernmost tip of the world, is situated in Greenland. Greenland has an area of about 2 lakh 175,600 square kilometers. It extends for about 2,680 kilometers from north to the south and 1,280 kilometers from the east to west. Greenland is only, जो पूरा हमारा ग्लेनजेस है वो नॉर्थ पोल के केवल 650 किलोमीटर्स में ही दूरी में फैला हुआ है. एट वन पॉइंट इज ओनली 16 किलोमीटर्स. उसका वन पॉइंट जो है, पहला पॉइंट, वो केवल 16 किलोमीटर दूर कनाडा में ही है. इट इज द लार्जेस्ट डिपेंडेंट टेरिटरी बाय एरिया इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में ये एरिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिपेंडेंट टेरिटरी है. कैप्स मॉरिस जिसप द नॉर्थ मोस्ट टिप ऑफ द वर्ल्ड. कैप मॉरिस जिसप जो है वो वर्ल्ड का नॉर्थ मोस्ट टिप है. इज सिचुएटेड इन ग्रीनलैंड. ये भी ग्रीनलैंड में ही सिचुएटेड है. ग्रीनलैंड हैज एन एरिया ऑफ अबाउट, जो ग्रीनलैंड का लगभग 2,175,600 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ग्रीनलैंड है. इट एक्सटेंड फॉर अबाउट
ये और जो है फैला हुआ है अबाउट 2680 किलोमीटर नॉर्थ से, और साउथ में 1200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट से। Land surface. Greenland has mountainous and rocky surface. Most part of island has a flat terrain that is under permanent ice. In some places the ice is 2 to 3 kilometers deep. This ice is known as ice cap. The surface of this ice cap looks like land. It has high rise and deep crevasses. लैंड सरफेस देखिए ग्रीन एरिया का जो है वो माउंटेनियस और रॉकी सरफेस है। मोस्ट पार्ट इस आइलैंड का जो है फ्लैट टर्न है, जहां पर कि परमानेंट आइस रहती है। इन सम प्लेसेस कहीं कहीं पर तो ये 2 से 3 किलोमीटर तक गहरा है। दिस आइस इज नॉन एज, इस तरीके की आइस एरिया को हम आइस कैप कहते हैं। द सरफेस ऑफ दिस आइस कैप लुक लाइक लैंड। ये जो आइस कैप वाला हमारा एरिया वो एक लैंड की तरह दिखता है, जैसे कि आइस कैप जैसे कि बर्फ की कोई जमीन हो। इट हैज हाई राइट्स एंड डीप करने से काफी जो है दूरी तक भी और काफी गहरा भी हो सकता है। Sometimes a piece of the ice break off and slides into the seas. This floating piece of ice is called an iceberg. Icebergs are a great danger of the ships. If a ship hits an iceberg, it may wreck and sink because they are much bigger below the surface of the sea water than they appear on the surface. कभी कभी तो ये जो आइस कैप्स होती हैं वो टूट जाती हैं, और टूटने के बाद स्लाइड होके वो समुद्र में गिर जाती हैं। दीज फ्लोटिंग प्लेस, ये जो बहते हुए बर्फ के टुकड़े होते हैं इन्हें हम आइसबर्ग कहते हैं। और आइसबर्ग आर अ ग्रेट डेंजर फॉर अ शिप। किसी भी शिप के लिए आइसबर्ग जो होता है बहुत ही बड़ा खतरा लेके आ सकता है। इफ अ शिप हिट्स एंड आइसबर्ग, अगर कोई शिप आइसबर्ग से टकरा टकरा गया तो इट मे बी रैक, वो टूट जाएगा और सिंक, बिकॉज दे आर मच बिगर बिलो द सरफेस ऑफ द सी वाटर। लेकिन क्योंकि वो सी वाटर से जो ये आइसबर्ग होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, एंड दे अपीयर ऑन अ सरफेस, बहुत ही बड़ी, उससे कोई भी शिप टकरा सकता है। Climate. The climate of Greenland is called polar climate. It is very far away from the equator, therefore is it receives the slanting rays of the sun even in summers. Summers is short and last only for 2 months, while winters is long and extremely cold. It experiences very little rainfall. The temperature is always below 0 degrees Celsius during winter. One may not see the sun of several months. The region receives heavy snowfall. Chill polar winds blowing it at speed of 160 km per hour last most of the year. Therefore, the months are full of the darkness in winters. क्लाइमेट देखिए ग्रीनलैंड का जो है वो पोलर क्लाइमेट है। इट इज वेरी फार अवे, तो ये इक्वेटर से काफी दूर का एरिया है, इसलिए वहां पर जो सनरेज आती हैं गर्मियों में वो स्लांटिंग होके आती हैं। गर्मियों में समर शॉर्ट्स, गर्मियां बहुत कम होती हैं वहाँ, लास्ट ओनली फॉर 2 मंथ्स, ज्यादातर 2 ही महीने के लिए होती हैं, 2 मंथ्स के लिए। वाइल विंटर इन लॉन्ग, जबकि ठंड जो है वहाँ ज्यादा होती है। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत सर्दियां ज्यादा होती हैं, बहुत ठंड होती है वहाँ सर्दियों में। इट एक्सपीरियंसेस वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, नीचे होता है। ड्यूरिंग विंटर वन में नॉट सी द सन फॉर सेवरल मंथ्स। कभी कभी तो विंटर्स के सीजन में वहाँ काफी दिनों तक, काफी महीनों तक सॉरी, सन नहीं दिखाई देता। द रीजन रिसीव्स हैवी स्नोफॉल। उस रीजन में काफी स्नोफॉल होती है, बर्फ की बारिश जिसको हम कहते हैं स्नोफॉल, बर्फ गिरती है। चिल पोलर विंड्स ब्लोइंग एट जो वहाँ की चिल पोलर विंड्स होती हैं वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर्स के अकॉर्डिंग पूरे साल बहती हैं। देयरफॉर द मंथ्स आर फुल ऑफ डार्कनेस इन विंटर्स। इसीलिए विंटर्स में, ठंडियों में वहाँ के जो मंथ्स होते हैं वो डार्कनेस से भरे हुए होते हैं। Natural vegetation. Greenland has scarcity of vegetation. Most of the area remains covered with ice throughout the years. So not it is not possible to grow plants during the very short summer season. Short grasses and lynches lichens grow here. They are small plants, just 15 centimeter high. These are used as fodder for animals. There also grow many berries like blueberries and canberries.
नेचुरल वेजिटेशंस देखिए वहाँ का नेचुरल वेजिटेशंस की वहाँ बहुत कमी है, स्कैसिटी है। मोस्ट ऑफ द एरियाज रिमेन्स कवर्ड विद आइस, इस क्योंकि वहाँ का जो मोस्ट एरिया है, ज्यादातर एरिया बर्फ से पूरे साल ढका रहता है, इसलिए वहाँ पे फसलें उगाना, प्लांट्स उगाना पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर सीजन, वहाँ पे समर सीजन बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे केवल शॉर्ट ग्रास ही उग पाती हैं और लिंचीज उग पाती हैं, लिचन्स उग पाती हैं। दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ये जो है बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचे बस। दीज आर यूज्ड एज फॉडर फॉर एनिमल्स, ये लगभग एनिमल्स के चारे का काम करते हैं। देयर आर आल्सो देयर आल्सो ग्रो मैनी बेरीज, वहाँ पे बहुत सारे तरीके की बेरीज उगती हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज और कैनबेरीज। Wildlife, the Greenland is surprisingly rich in animals' life. Animals which can tolerate extreme cold are found in a large number of here. The common animal species are the reindeer, walrus, muskox, Arctic fox, hare, sleeping wolf, polar bear, husky, and squirrel. These animals have thick, warm fur which protect them from harsh cold. The most common animals are reindeer and caribou. Reindeer is a good source of milk and meat. वाइल्ड लाइफ देखिए वहां का कैसा है, बड़ी सरप्राइजिंगली एनिमल लाइफ है आपकी ग्रीनलैंड की। रिच तो है बट सरप्राइजिंगली है। एनिमल्स विच कैन टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड, वहाँ पे वो एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि ठंड को झेल सकते हैं। आई फाउंड अ लार्ज, वही एनिमल्स वहाँ जो कि उस मात्रा में ज्यादा है जो कि ठंड को झेल सकते हैं। द कॉमन एनिमल जो वहाँ के हैं, स्पाइसेस जो प्रजातियां एनिमल्स की वहाँ, वो है रेनडियर, वालरस, मस्कॉक्स, आर्कटिक फॉक्स, हेयर, स्लिमिंग वॉल्फ, पोलर बियर, हस्की और स्क्वेरल। दीज एनिमल्स हैव थिक, ये जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर काफी मोटी मोटे फर होते हैं जो कि हार्श कोल्ड से अपने आप को वो बचाते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑलमन एनिमल आर रेंडियर एंड कारिबो, वहाँ का जो मोस्ट कॉमन एनिमल होता है वो होता है रेंडियर और कारिबो। और रेंडियर वहाँ पे मिल्क और मीट का एक गुड सोर्स है। A large variety of birds are also found in Greenland, such as petrels, gulls, puffins, snowy owls, eider ducks, geese, Arctic tern, kua, and loon. Many insects like bees, flies, butterflies, and mosquitoes are also found here. Seals, whales, trout, salmon, and cod are some species of fish found here. They are hunted by the people for food, clothing, and other necessities of life. There are no reptiles in Greenland. A large variety of birds are found. Birds की काफी बड़ी मात्रा की वैरायटी ग्रीनलैंड में पाई जाती है, सच है जिसमें से हम कह सकते हैं पेट्रल्स, गुल्फ, puffins, स्नोवी आउल्स, आइडर डक्स, गीज, आर्कटिक टर्न, कुआ एंड लून। मैनी इंसेक्ट्स लाइक, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज भी वहां पे पाए जाते हैं। सील्स, वेस्ट, सैल्मन एंड क्रोड, और इस तरीके के स्पाइस के फिशेस, फिश की जो स्पाइसेस हैं प्रजातियां वो पाई जाती हैं वहाँ। दे आर हंटेड बाय द पीपल फॉर फूड, वे ये जो जानवर है वो उन वहाँ के लोगों द्वारा हंटेड किए जाते हैं उनके भोजन के लिए, अपने क्लॉथिंग के लिए, कपड़ों के लिए और जीवन जीने की दूसरी जरूरतों के लिए। देयर आर नो रेप्टाइल्स इन ग्रीनलैंड, वहां पे कोई रेप्टाइल्स ग्रीनलैंड में नहीं। People and their way of life. The native people of Greenland are Eskimos. They have learned to live in extreme climate. They wear clothes made of animals' fur. They wear long leather boots and hooded jackets called parkas. They keep their head covered. All men, women, and children wear same type of clothes. The population here is small. पीपल और उनके लाइफ वहां पे देखिए कैसे, द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के रहने वाले जो नेटिव पीपल हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं। दे हैव लर्न टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ वो जो है वो वहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट को में जीने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। दे वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ एनिमल फर, और वे एनिमल्स के फर से बने हुए क्लॉथ्स पहनते हैं। दे वियर लॉन्ग लेदर बूट्स, वे लंबे लॉन्ग लेदर बूट्स पहनते हैं। हॉडेड जैकेट्स कार्ड पार्का, एक हॉडेड जैकेट पहनते हैं जिसको कि पार्का कहते हैं। दे कीप देयर हेड्स कवर्ड, वे अपने सिर को कवर्ड रखते हैं। ऑल वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं वो, और वहाँ की पॉपुलेशन काफी स्मॉल है। पीपल हेयर प्रेफर टू कॉल देमसेल्व्स Inuit, which means the real man, in place of Eskimos, which means eater of raw meat. They speak
Inupiaq and other dialects. Their important occupations are hunting and fishing. People are prefer to call themselves Inuit. वहाँ के जो लोग हैं वे अपने आप को पसंद करते हैं इनुइट कहलाना, जिसका मतलब होता है रियल मैन, एस्किमो की जगह पर। ठीक है, क्योंकि वो रियल रॉ मीट खाते हैं, रॉ मीट खाने वाले लोग होते हैं। दे स्पीक्स इनुपियाक, वो यूनिपियाक लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी भी डायलेक्ट्स बोलते हैं। देयर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है हंटिंग एंड फिशिंग। ट्रेडिशनली the Inuit were nomadic and lived in small families. They are skilled hunter. Harpoons in their main weapon. It is a spear having a long leather rope. They used it in hunting seals, walruses, and big fishes. They cut holes in the ice and wait near it for the fish or seal to come. They hit it with the harpoon. ट्रेडिशनलीज जो वहाँ के लोग होते हैं नोमेडिक्स, वो बहुत ही छोटी फैमिलीज में रहते हैं। दे आर स्किल्ड हंटर्स, ज्यादातर हंटर ही होते हैं और हार्पून उनका मेन हथियार होता है, वेपन होता है। इट इज अ स्पेयर हैविंग अ लॉन्ग लेदर रोप, ये एक बड़ी लॉन्ग लेदर रोप से बना हुआ होता है। दे यूज इट इन हंटिंग सील्स, वॉलरस एंड बिग फिशेज, और इसका यूज वो सेल्स, वॉलरस और बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करने में करते हैं। दे कट होल्स इन द आइस, वो आइस के अंदर होल करते हैं। एंड वेट नियर इट इज टू फॉर द फिश और सील टू कम, और वहां से वो इंतजार करते हैं कि उस आइस में होल करेंगे तो वहां से कोई फिश आएगी या कोई सील आएगी। दे हिट इट विद द हार्पून, और फिर वो हार्पून से उसको। The boats they use for hunting sea animals are called Yumak and Kayak. They are good swimmers. They use sledge pulled by huskies to carry their big and heavy hunt. Huskies are wolf-like dogs. They have thick fur and a bushy tails. Reindeers also used to pull sledge. Eskimos are short and stout, having straight black hair. They have narrow black eyes and high cheekbones. The color of their skin is yellowish brown, which protect them from the bright light reflected by the snow. जो वहाँ के जो लोग होते हैं ग्रीनलैंड के, वो समुद्री जानवरों का हंट कर शिकार करने के लिए एक तरीके के नाव यूज करते हैं जिसको हम कायक कहते हैं। और वे गुड स्विमर, बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। दे यूज स्लेज बाय हस्कीज, वो स्लेज भी यूज करते हैं हस्कीज के द्वारा बड़े बड़े, अपने बड़े और भारी शिकार को ढोने के लिए। हस्कीज आर वुल्फ, हस्कीज जो होते हैं वो वुल्फ होते हैं, डॉग्स की तरह दिखते हैं। दे हैव थिक फर, उनके मोटे फर होते हैं, बुशी टेल्स होती है। रेंडियर भी वो स्लेज को पुल करने के लिए यूज करते हैं। एस्किमोस बहुत छोटे होते हैं, उनके ब्लैक हेयर होते हैं। दे हैव नैरो, उनकी जो आईज होती है नैरो ब्लैक होती हैं। हाई चिक बोन्स होते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन इज, उनके स्किन का जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन होता है, जो कि उन्हें स्नो के द्वारा जो, बर्फ के द्वारा जो रिफ्लेक्ट लाइटनिंग होती है चमकदार, उनसे वो उनको बचाते हैं। द एस्किमोज आर नोमैड्स, दे डू नॉट लिव इन परमानेंट हाउसेज। ड्यूरिंग द विंटर दे बिल्ड igloos with ice blocks. An igloo is dome shaped with a small hole at the top. Smoke and hot air can pass through it. A tunnel is built to enter the house. One has to crawl to enter in it. The floor is covered with a spread of fur. The fats from animals is used as lamp. This fat is called blubber. During the short summer season, they live in tents made of skin of animals. Nowadays, very few people live in igloos. Majority of them live in modern houses. ओके, द एस्किमोज आर नॉमेड्स, जो एस्किमोज होते हैं वो नॉमेड्स होते हैं। दे डू नॉट लिव इन परमानेंट हाउस, वे परमानेंट हाउस में नहीं रहते हैं। विंटर के समय वे इग्लूज बनाते हैं जो कि आइस ब्लॉक्स का बना होता है। एंड इग्लू इज डॉम शेप्ड विद अ स्मॉल होल एट द टॉप, और जो इग्लू होता है वो एक तरीके का डॉम शेप्ड का होता है, गुफा के उसका होता है डॉम के जैसा, जिसमें कि टॉप में उसमें एक होल होता है छोटा सा। स्मोक एंड हॉट एयर कैन पास थ्रू, वहां से जो है हॉट एयर या स्मोक, धुआं जो होता है वो पास हो सकता है। टनल इज बिल्ट टू एंटर द हाउस, और वो एक टनल बनाते हैं उसके अंदर एंटर करने के लिए उस हाउस में। वन हैज टू क्रॉल टू एंटर हिट, कोई भी उसमें
केवल एक ही आदमी उसमें एंटर कर सकता है वन टाइम में। द फ्लोर इज कवर्ड विद द स्प्रेड ऑफ फर। जो उनका फ्लोर होता है वो फर से कवर, फर पे उसका पूरा जो है फर फैला होता है। द फैट्स फ्रॉम एनिमल्स इज यूज्ड एज लैम्प। जो कभी कभी तो जो उनका फैट्स होता है एनिमल्स का, वो लैम्प के तरह यूज करते हैं। दिस फ्लैट इज कॉल्ड ब्लबर। उस तरीके के फ्लैट्स को हम ब्लबर कहते हैं। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन, जो दो उनके यहाँ 2 महीने का जो समर सीजन होता है छोटे समय का, उसमें वो दे लिव इन टेंट्स, वो टेंट्स में रहते हैं, जो कि वो स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन से बनाते हैं। अब तो कुछ पीपल, वेरी फ्यू पीपल लिव इन इग्लूज, बहुत ही कम पीपल इग्लूज में रहते हैं। ज्यादातर पीपल अब जो है मॉडर्न हाउस। Changing lifestyle, the life of Inuit has undergone many changes in recent times. Many of them have shifted to small towns and live in wooden houses. Now they have permanent houses with electricity. Primary schools, hospitals, shops, clubs have been established. Education for the children up to 14 years is compulsory. They have begun to use rifles for hunting. In place of kayaks, motorboats have been made available for them. Now they use motorized sledge, carts, skidoo for transport and fishing. उनके लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आए हैं। वहाँ के इनेट की जो लाइफ चेंजेस, इस टाइम में काफी चेंजेस वहाँ आ गए हैं उनकी लाइफ में। मैनी ऑफ देम शिफ्टेड टू स्मॉल। कुछ लोग तो वहाँ से चेंज अपने शिफ्ट होकर के स्मॉल टाउन्स में चले गए हैं, और कुछ लकड़ी के बने वुडन हाउसेस में रहते हैं। कुछ लोग नाउ दे हैव परमानेंट हाउसेस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब तो वो परमानेंट हाउस में परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रहते हैं। प्राइमरी स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉप्स, क्लब्स अभी वहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं। 14 साल से नीचे के बच्चों को वहाँ शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दे हैव बिगन टू यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग। अब वो हंटिंग के लिए राइफल्स यूज़ करना शुरू कर दिया वहाँ ने। इन प्लेस ऑफ कायाक्स, अब वो कायाक्स की जगह पर, कायाक्स जो एक तरीके की बोट थी, उसकी जगह पर वो अब मोटर बोट्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, अवेलेबल हो गई हैं वहाँ। नाउ दे यूज्ड मोटराइज्ड स्लेज। अब तो मोटराइज्ड स्लेज भी यूज़ करते हैं, जिसको स्किडू कहते हैं। उसको अपने ट्रांसपोर्ट और फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। फर फार्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड to breed animals. Good roads and a fine network of communication have been developed. Many small towns have been built in coastal areas. Nook is the biggest town. Its population is about 14,000. It is a major center for fish processing. Fish is can and exported to other countries. Motorized sledge फर फॉर्म्स हैव बीन established टू ब्रीड एनिमल्स। अब तो वहाँ पे एनिमल्स के द्वारा जो पाई जाती है फर्स्ट फर फॉर्म्स भी उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली है। गुड रोड्स, बहुत अच्छी रोड्स और नेटवर्किंग जो कि कम्युनिकेशन के लिए उनका डेवलप हो गया है। मैनी स्मॉल टाउन्स भी वहाँ पर बना दिए गए हैं कोस्टल एरियाज में। नुक वहाँ का बिगेस्ट टाउन है, और वहाँ की पॉपुलेशन अब लगभग 14,000 हो गई है। इट इज मेजर सेंटर फॉर फिश प्रोसेसिंग के लिए वो एक मेजर सेंटर है। फिश इज कैन एक्सपोर्टेड अदर कंट्रीज। वहां से फिश जो है कैन करके अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती है। Now Greenland is no longer as isolated as it was earlier. Big ship transport goods of all kinds from other lands. Air services have brought Greenland closer to the rest of the world. The major airport is Kangerlussuaq. Now Greenland, अब जो ग्रीनलैंड है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लॉन्गर पहले की तरह नहीं है। बिग शिप्स ट्रांसपोर्ट गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम अदर लैंड्स। अब वहाँ पे बड़ी-बड़ी शिप्स हो गई हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और लैंड्स के भी काफ़ी तरह की दूसरी लैंड्स वहाँ पे हैं। एयर सर्विसेज हैव ब्रॉट ग्रीनलैंड। अब तो वहाँ पे एयर सर्विसेज भी हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। द मेजर एयरपोर्ट जो वहाँ का है वो है कांगरलुस्वैक। Occupation and industries. Hunting, fishes, and fish exports are the major occupations of the people of Greenland. Cod, salmon, halibut, and shrimp are some fish which are canned and exported. Numerous prospects are growing increasingly, such as aluminium, nickel, platinum, tungsten.
Copper and titanium ship rearing and farming are also done in summer season in the southwest coastal region. Hey, potatoes and vegetables are grown to attract tourists. The country holds contents such as dog racing, ice fishing, hiking, and cross country racing. Football is the national sports of Greenland, but it is not a member of Federation of International Football Association (FIFA). Horstberg is a seaport where ships are built and repaired. ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रीज वहाँ की हंटिंग फिशिंग और फिश वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन है, वहाँ के लोग करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। स्क्वाड, सैल्मन, हैटर, श्रिम्प आर सम फिशेस, कुछ ऐसी फिशेस हैं ये जो वहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मिनरल्स कुछ वहाँ पे मिनरल्स भी वहाँ पे वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, प्लेटिनम, टंगस्टन, कॉपर और टाइटेनियम। शिप्स रेयरिंग एंड फार्मिंग आर ऑल्सो, वहाँ पे समर सीजन में शिप रेयरिंग और फार्मिंग भी वो लोग करते हैं, साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन के लोग। पोटैटोज एंड वेजिटेबल भी वहाँ उगाए जाते हैं टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस कंट्री में सच एज डॉग रेसिंग, आइस फिशिंग, हिकिंग एंड क्रॉस कंट्री रेसिंग भी होता है। फुटबॉल वहाँ का नेशनल गेम है ग्रीनलैंड का, बट ये फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल का कोई मेंबर नहीं है, फीफा का मेंबर नहीं है। ऑल्टर इज अ सी पोर्ट, वहाँ का जो मेन सी पोर्ट्स है वहाँ पे शिप्स। हॉलस्टेनबर्ग, वहाँ पे ये एक ऐसा प्लेस है हॉलस्टेनबर्ग जहाँ पे कि सी पोर्ट है, वो वहाँ पे शिप्स बनाए भी जाते हैं और रिपेयर भी किए जाते हैं।